इसके जड़ में हाँ। उसके फंगस के लिए ब्लू कॉपर आता है। 7-8 दिन बाद 19 तो उसके लिए होमिक एसिड आता है। होमिक तब एसिड इसका डगाल आना चालू होता है। जैसे फूल में क्या डाला जाता है? तो ये 05234 आता है, 13045 आता है, 13045। हाँ, जिसमें और ड्रिप में कैसे इसको चलाना होता है? 1 एकड़ में 2 केजी डालते हैं। फल को ही चमकदार बनाता है। कैल्शियम जो सड़न होता है ना फल में, हाँ। उसको रोकता है। और जैसे फंगस आ गया तो? फंगस आ गया है तो है मिनी स्टार। मिनी स्टार, हाँ, ये भी फंगस इसमें सफेद आ गया था ना, तो अभी ये खत्म हो चुका है। हाँ, इसका यूज किए हैं तो। इसका हाँ, यूज किए हैं। हाँ, ये रस चूसक कीट आता है, रस जो चूसक। पत्ती को ना रस को चूस जाता है। अच्छा। और पत्ता ऐसे सिकुड़ जाता है। ये कीटनाशक है। हाँ, कीटनाशक। ठीक, इससे ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाता है। जैसे भी हाँ, जैसा भी कीड़ा हो। 50 से तो ऊपर आता होगा? ज्यादा आता है। ज्यादा आता है? हाँ, लगभग 80 200 90? नहीं, शुरुआत में ही तो 100 रहता है। शुरुआत 1000 पौधा 200 ट्रे आपके कहने का मतलब देगा? देगा 14,000 ट्रे का? हाँ, 14 लाख। 14 लाख। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स का कमेंट आया था। उन्होंने वीडियो में कमेंट किया था कि दवाई और खाद के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी के बारे में वीडियो डालो। तो आज उसी टॉपिक पे वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। और एक कमेंट आया था, उनके फार्म में उनके टमाटर की खेती में फंगस लग जा रहा था, तो उस बारे में वो कमेंट किए थे। उस चीज़ में भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आज हम पूरे डिटेल के साथ क्या दवाई डालते हैं, क्यों, कौन से बीमारी में कौन से दवाई दिया जाता है, क्या क्या खाद डाला जाता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हमारे जो यहाँ के किसान हैं उनसे मिलने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए यहाँ के जो किसान हैं उनसे मिलते हैं। तो चलिए किसान के पास आ गए हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या परिचय है सर आपका? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उतना दूर से हमें खोजते हुए यहाँ पर आए। तो स्वागत है आपको हमारा इस फार्म में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा नाम पुष्पक यादव है जी। ये ग्राम रेडे, तहसील थाना बागभा, पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। कितने बड़े एरिया में टमाटर की खेती लगाए हैं? ये लगभग 2 एकड़ लगभग हो जाएगा। 2 एकड़ लगभग हो जाएगा। हाँ। ठीक, तो मतलब अभी इसमें कितना पौधा लगा है? इसमें 7,000 पौधा लगा है। 7,000 पौधा लगा है। ठीक, तो कुछ एरिया बचा है कि पूरे 2 एकड़ में मतलब 7,000 पौधा लगा है? नहीं, कुछ बचा है कुछ और बचा है, 1,000 पौधा लग जाएगा। जाएगा। हाँ। तो मतलब एरिया के अनुसार देखें तो 1 एकड़ में 4,000 पौधा लग जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 7,000 पौधे को एक ही बार लगाए हैं कि आगे पीछे लगाए हैं? आगे पीछे लगाए हैं। आगे पीछे लगाए हैं। हाँ। तो जो पौधा मंगाए थे वो कहाँ से मंगाए थे? ये पौधा रायपुर से मंगाए थे, चौड़ा बाग नर्सरी रायपुर है। से चौड़ा बाग। उस नर्सरी का क्या नाम है सर? नहीं, नर्सरी का नाम ही चौड़ा बाग है। चौड़ा बाग नर्सरी का नाम ही है। हाँ। कैसे पड़ा था ये? ये 11 रुपया एक पीस 11 का। रुपया। 11 रुपया एक हाँ। पीस का पड़ा। हाँ। नर्सरी मंगाए, वहाँ से आ गया। तो मतलब उससे पहले जो खेत का तैयारी कैसे करना होता है? खेत की तैयारी पहले गर्मी में इसका गहरी जोताई कर लिए थे। गहरी जोताई किए हाँ, थे धूप में। धूप में। ठीक। उसके बाद पानी गिरा उस समय, इसको मेड़ तैयार कर दिए। मेड़ तैयार मेड़ तैयार करने के बाद उसमें खाद, जैसे गोबर की खाद। हाँ, जैसे आपका खेत 2 एकड़ है, लेकिन अगर हम आधा एकड़ की भी बात करें तो 1 एकड़ की बात करें, जैसे मान के चलिए 1 एकड़ में कितना गोबर खाद लग जाएगा? 1 एकड़ में लगभग 2 ट्राली खाद चाहिए। 2 ट्राली गोबर खाद चाहिए। हाँ। और उसमें और दूसरा DAP 1 बोरी। डीएपी 1 बोरी में 1 एकड़ के लिए हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। और कुछ? और सुपर फास्फेट 1 बोरी। 1 बोरी। और पोटास, लाल पोटास आता है, हाँ, वो 1 बोरी। 1 बोरी। और यूरिया 1 बोरी। 1 यूरिया 1 हाँ। बोरी। ये 1 एकड़ का। 1 एकड़ का है। फिर नर्सरी को जैसे लगाते हैं, उस टाइम से इसमें कैसे ड्रिप में खाद-वाद चलाना पड़ता है?
ड्रिप के माध्यम से वहाँ चलाना खाद डालते हैं। तो जैसे और पौधे लगाते हैं फिर उसमें कितने दिन बाद इस सबको दिया जाता है खाद वाद पानी? खाद इसको हम जैसे 3 दिन होता है ना लगाने के बाद, पौधा जैसे लगा दिए हाँ उसके बाद 3 दिन हुआ तो उसके बाद इसके जड़ में उसके फंगस के लिए ब्लू कॉपर आता है। ब्लू कॉपर आता है, हाँ, ठीक फंगस के लिए उसको डालते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं। ठीक। और 7-8 दिन बाद 19-19 खाद आता है। 8 दिन बाद हाँ 19-19 नाम से खाद आता है, हाँ उसको उसको चलाते चलाते हैं। हैं। 19 3 दिन बाद वो उसको चलाते हैं, हाँ फिर 7-8 दिन में 19-19 19-19 को। ठीक। और फिर और आगे उसके साथ होमिक एसिड उसके जड़ को विकास के लिए, जैसे जड़ पौधा विकास छोटा रहता है उस समय, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके जड़ जल्दी विकास हो उसके लिए होमिक एसिड आता है। होमिक एसिड हाँ आता उसको है, डाला जाता है। ठीक। तो एक बार मतलब जो बोल रहे हैं वो खाद को दिखा सकते हैं? तो ये 19-19 है, इसको क्या चीज़ के लिए डाला जाता है? जिससे पौधा उस समय छोटा रहता है, हाँ, उस समय इसका ज़रूरत रहता है हाँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के लिए। अच्छा। हाँ, इसके लिए इसमें 19-19% होता है, तो उसको दिया जाता है। इसको दिया जाता हाँ, है। और तो इसको मतलब कितना-कितना दिन में डालना पड़ता है? इसको 3-4 दिन में, 3-3 4-4 दिन के अंतराल में, मतलब 3-3 दिन, 4-4 दिन के अंतराल में में इसको डालते रहना डालते है। रहना है। उसके बाद आता है 1261, जैसे 12-61 1261 हाँ, अच्छा, जब ये इसका 12 डगाल आना चालू होता है। जैसे पौधा थोड़ा और ग्रोथ हाँ, हो जाए ग्रोथ होता है, तो जब डगाल फैलाव होता है, फैलाव होता है, तो इसको डाला जाता है। जैसे अभी डगाल पौधा बड़ा हो गया, हाँ, फिर जैसे पौधा में फूल आना स्टार्ट हो जाता हाँ है, स्टार्ट हो गया। तो फिर फूल में क्या डाला जाता है? तो ये 052-34 आता है। उसके लिए 052-34 आता है। हाँ, हाँ जी। ये क्या काम करता है? ये फूल को अच्छी तरीक़ा से वो विकास में विकास करता हाँ, है, फूल को झड़ने नहीं नहीं देता देता है। है। फूल के लिए विकास का काम करता है। और इस 13-40-13 ये क्या चीज़ के लिए डाला जाता है? ये रहता है, इसमें पौधे का ग्रोथ नहीं रुकता है कहीं। मतलब पौधे हाँ, का ग्रोथ इसमें नहीं रुकता नहीं है। रुकता है। इसे इसको डालेंगे ना, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। 052-34 में, ये इसमें सिर्फ 0% है। फूल के लिए है हाँ, ये फूल सिर्फ। के लिए है। हुँ, इसमें ग्रोथ रोक देता है ग्रोथ थोड़ा रोक हाँ, देता है और जिसमें नाइट्रोजन 13 और पोटाश 40 और ये के वो कैल्शियम 13 रहता है, हाँ, फास्फोरस। फास्फोरस। तो ये ग्रोथ को बनाए रखता है हमेशा। ये हमेशा हाँ, मतलब टमाटर के ग्रोथ भी होता ग्रोथ रहेगा और फूल भी आते रहेगा। आते रहेंगे, इधर फल भी। फल भी आते रहेंगे। उसके लिए हाँ, मतलब इसको डाला था इसको डालते हैं। 13-40-13 को। हाँ, फल आ गया, हाँ, फूल के बाद फल आ गया। हाँ। फल में कौन-सा? ये 13-0-45 आता है। 45 13-0-45 हाँ, जिसमें पोटाश की मात्रा होता है। जिसमें पोटाश की मात्रा होती है। हाँ, फिर उसको डालते हैं। उसको डालते हैं। तो जो ये सब जो आप दवाई बता रहे हैं, ये सब ड्रिप में चलने वाले हैं। हाँ, ड्रिप में चलने वाले हैं। और ड्रिप में कैसे इसको चलाना होता है? ड्रिप में जैसे मान के चलो ये पैकेट देख हाँ, लिए ना, हम लोग अभी पैकेट समझ रहे हैं। तो मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले तो समझेंगे कि इसको एक ही बार ड्रिप में डाल देते हैं। हाँ। तो मतलब इसको अच्छे से समझाइए कि कैसे इसको डालना होता है। जैसे इसमें कितना ग्राम का रहता है? 1 केजी 1 केजी का हाँ, रहता 1 है। केजी का रहता है। तो इसको कैसे डालना होता है ड्रिप में? इसको 1 एकड़ में हाँ, 2 केजी डालते हैं। 1 एकड़ में 2 केजी 2 केजी एक लगा बार में हाँ, ये 200 लीटर पानी में घोल के 200 लीटर पानी में पहले घोल देना हाँ, है। 1 एकड़ के लिए 2 केजी इसको लेना है। हाँ, फिर उसमें 200 लीटर पानी में घोल देना है। घोल लेना है। हाँ, फिर ड्रिप में चला देना है। चला देना है। सारे दवाई जो हैं आप बता रहे थे वैसे ही उसको अपने मात्रा से पानी में घोल के ड्रिप में चलाना है। इसे बोरॉन आता है। ये ये बोरॉन हाँ, ये 20% का है। 20% का है। हाँ, ये फल को ही चमकदार बनाता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे फल फूल से लेकर, तो फिर जैसे फल पकना चालू होता है हाँ, कि पकना नहीं, जब फल आ जाए जब हाँ, फल आ जाए हाँ, तो ये फूल जब झड़ता है ना उसको भी रोकता है ये बोरॉन। अच्छा हाँ, तो मतलब और ये फूल फल को जैसे आना स्टार्ट हो जाए तो बोरॉन देना चालू कर देना हाँ, चालू चाहिए। कर देना चाहिए। इसको ये 052-34 के साथ ये बोरॉन देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। तो फिर इसको कैसे देना होता है? उसी में घोल के उसी में घोल के। हाँ, इसको कितना घो देना पड़ेगा? इसको हुँ।
इसको 250 ग्राम रहता है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम। हाँ, ठीक। और इसको कितना दिन में देना पड़ता है? जब उसको चलाएँ जिससे फूल आ जाए आ उस जाए, समय। हाँ, उसके बाद बोरॉन हाँ, देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक। इससे क्या है जिससे कि फटने का शिकायत नहीं होता है, जिससे इससे बरसात में फल जो है फटने का शिकायत नहीं होगा, उसमें अच्छा चमकदार ग्रोथ रहेगा। होगा, चमकदार होगा, हाँ, उसके लिए बोरॉन डाला जाता है। डाला जाता है ड्रिप के माध्यम से। और इसके साथ कैल्शियम कैल्शियम, हाँ, डालना ज़रूरी है। इसके साथ कैल्शियम डालना ज़रूरी है, हाँ, तभी अच्छे से और हाँ। अच्छे से काम करेगा। कैल्शियम जो सड़न होता है ना फल में, हाँ, हाँ, हाँ। उसको रोकता है। ये है फोमिक एसिड। इसको क्यों डाला जाता है? ये जड़ के विकास के लिए इसको डाला जाता है। जैसे मतलब पौधा छोटा खाता है उस समय ये मतलब शुरुआती का शुरुआती काम का है। है। जैसे आप नर्सरी से हाँ, पौधा मंगाए हाँ, उस समय। और आपने अपने खेतों में लगाए, हुँ। तो कितने दिन में इसको डाला जाता है? 1-2 दिन? हाँ, 1-2 दिन में 1-2 दिन में हाँ, इसको डाला जाता है। डाला जाता है। ड्रिचिंग करते हैं। ड्रिप से नहीं, ड्रिचिंग। ड्रिचिंग करते हैं, हाँ, जैसे पौधे-पौधे पौधा को। छोटा रहता है तो ज़्यादा हाँ, ज़रूरत नहीं रहता उस समय, हाँ, हाँ, हाँ। हल्का-हल्का चाहिए। और टमाटर में हमेशा फंगस रोग ज़्यादा लगता है। फंगस रोग, पानी गिरा मतलब उसमें फंगस आना ही है। फंगस आना ही है। हाँ, तो उसके लिए शुरुआत में ये सब चलाते हैं जैसे ब्लू कॉपर है। फंगस के लिए, हाँ, फंगस के लिए। वो शुरुआती के लिए है। वो शुरुआती के लिए हाँ, है, शुरुआत में। जब फंगस नहीं आया है ना, नहीं आया है हाँ, उस समय उस समय। और ब्लू जैसे कॉपर हुआ, रोको हुआ, हाँ, उसका यूज़ करते हैं। और जैसे फंगस आ गया तो फंगस आ गया है तो ये सब आता है, एकोनिका है। कोनिका। हाँ, अगर खेत में फंगस आ गया है, हाँ। उसके लिए और कोनिका डाला जाता है। एक आता है मिनी स्टार। मिनी स्टार, हाँ, ये भी फंगस के लिए है। फंगस के लिए है। ये आ गया है तब। आ गया है हाँ, तब इसको डालना जैसे है। इसमें सफ़ेद आ गया था ना, हुँ। तो अभी ये खत्म हो चुका है। हुँ, हाँ, इसका यूज़ किए हैं तो। इसका हाँ, यूज़ किए हैं। हाँ, ये है मोनी स्टार, हाँ, मिनी स्टार। मोनी स्टार। हाँ, और इसको भी आ गया है तो इसको डालना है। हाँ, तो ये तो पाउडर में रहता है, हाँ, ये पाउडर में ये रहता है, लिक्विड में रहता है। लिक्विड में रहता है। तो इसको कैसे डालना होता है? दोनों को मिला के? नहीं, हुँ, अलग-अलग। ये अलग-अलग, अलग-अलग दवाई है। अलग-अलग जैसे दवाई। आप हर बार एक ही दवाई यूज़ नहीं कर सकते, नहीं नहीं माने कर चेंज करना है। सकते। अच्छा, हुँ, अगर एक बार आप मतलब मान के चलिए इसका इसको डाले उपयोग ना, हाँ, तो अगले बार में दूसरा डालना पड़ेगा। दूसरा डालना हाँ, पड़ेगा। फिर तो इसको डाले उसके बाद तीसरे बार में और दूसरा और चेंज दूसरा हाँ, चेंज चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हाँ, माने किसी भी चीज़ को एक ही चीज़ का आदत हो जाता है ना, हाँ, तो तो मान के पड़ता है। चलिए मोनी स्टार की ही बात कर लेते हैं। तो इसको मतलब एक टंकी के अनुसार कैसे डालना होता है? इसका एक टंकी का 30 एमएल डालना रहता है। एक टंकी में हाँ, 30 एमएल 30 इसको एमएल। डालना है और हाँ, छिड़काव करना है। हाँ, स्प्रे करना है। और ये फंगस के लिए। हाँ, फंगस के लिए। ठीक, और एक फंगस आता है, ये केबेरियोटॉप, ये बीएसएफ कंपनी का है। अच्छा, ये भी फंगस के लिए ही अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है। हाँ, ये भी फंगस के लिए है। हाँ, सबसे पहले उसको मार के देखो एक बार, हाँ, फिर उसमें ठीक हो गया या नहीं हुआ तो फिर हाँ। दूसरा दवाई नहीं, उसमें होना ही चाहिए। होना ही कोई चाहिए। हाँ, हो जाएगा। फिर अगर फिर हाँ, मौसम चेंज होता है, फिर आता है, हाँ, फिर आता है तो दूसरा फिर चेंज फिर करना दूसरा चेंज करना है। अच्छा, फिर ये सब और फंगस के आने लिए। का समय नहीं देखना चाहिए, पहले ही उसका स्प्रे कर दो। पहले ही हाँ, उसका स्प्रे कर देना हाँ, चाहिए। टमाटर में और एक बीमारी आता है इसे कीट का, एक रस चूसक कीट आता है, रस जो चूसक, पत्ती को ना रस को चूस जाता है अच्छा, और ये पत्ता ऐसे सिकुड़ हाँ, जाता है। सिकुड़ जाता है। जैसे थ्रिप्स, एफिड जेफिड होता है हुँ, और व्हाइट फ्लाई हाँ, व्हाइट वो फ्लाई, उसके लिए ये मोमेंटो आता है बायर का, मोमेंटो, ये अच्छा काम करता है। ये वाला, हाँ, ठीक। और ये? ये ये भी बायर का है सोलेमन, हाँ, उसी में यूज़ होता है ये भी। उसी में वो यूज़ हाँ, होता है। हाँ, ये दोनों अलग-अलग दवाई हैं, अलग-अलग दवाई है। मतलब काम एक ही चीज़ के हाँ, लिए है, एक ही चीज़ ही लेकिन करता दवाई है, अलग-अलग के लिए। अलग-अलग है। और ये सारे दवाई मतलब कृषि केंद्र में हाँ, आराम से आराम से मिल जाएगी। मिल जाएगा। ये भी वही थ्रिप्स के लिए है। इसमें थैमाथोक्सम आता है 25% WG और ये है कोराजन। ये क्या कीड़ा लग चीज़? जाए ना तो उसके लिए आता है कोराजन, कोरा कीटनाशक। कोराजन कीटनाशक। हाँ, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ASG एसजी हाँ, ये भी कीटनाशक ही है। कीटनाशक हाँ, ही है। कीट के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, ये सबको मतलब टंकी से छिड़काव किया हाँ, जाता टंकी है। से स्प्रे तो ये इसका ये छोटा-सा दिख रहा है, इसको कितना डालना है एक टंकी में? 30 एमएल इसमें का है। 30 एमएल का है, इसको 6 एमएल डालना है एक टंकी में। एक टंकी में सिर्फ 6 एमएल एमएल हाँ, काफ़ी है, हाँ, एक टंकी लिए। 5 टंकी बनेगा। ये 5 टंकी बनेगा हाँ, 30 एमएल दवाई। 30 एमएल
कितने में मिलता है लगभग? ये लगभग 450 में आता है। 450 में आता है। हाँ। ये कीटनाशक है। हाँ, कीटनाशक। ठीक, इससे ठीक हो जाता है हाँ, ठीक हो जाता है। जैसे भी हाँ, कीड़ा जैसा हो। भी कीड़ा हो। सिलिकॉन 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 इसको इसी भाषा में चिपको बोलते हैं। चिपको। हाँ, जैसे फंगिसाइड सब डालते हैं उस हम्म। समय इसको मिलाना पड़ता है 5 से 10 ml। फंगिसाइड जैसे अभी फंगिसाइड हम बहुत अभी वैरायटी के फंगिसाइड हाँ, देखे, हाँ। तो वो दवाई जब फंगिसाइड के लिए दवाई इसमें छिड़काव करना है इसको डालना ही चाहिए उसमें। तो इसमें डालना है हाँ, इसमें। जैसे पानी आता है तो जल्दी धुल जाता है, हाँ तो हाँ, वो चिपका के रखता है इसको। ये वाला दवाई हाँ, डालने से उसमें चिपका के रखता है। चिपका के रखता है। ये चिपकाने का काम हाँ। करता है। तो फंगिसाइड में ही डालने के लिए एक प्लांटोमैक्सिन आता है। ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब फंगिसाइड तो उसको रोक देता है। हाँ। हाँ, लेकिन अगले बार वो ना आए। ना आए। हाँ, उसके अगले लिए बार के लिए रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए आता है। मतलब इसमें वो बीमारी तो न बीमारी को आए, खत्म करने के बस आता वो है। खत्म करने के लिए आता है। अगले बार में वो ना आए, उसके लिए प्लांटोमैक्सिन एंटीबायोटिक आता है। इसको डाला हाँ, जाता इसको डाला जाता है। है। ये भी मतलब टंकी से डाला हाँ, जाता है। टंकी घास मारने के लिए। सेन को हाँ, जो आपके फार्म में अगर बीच में अगर घास घास आ गया है तो हमारे एक व्यूवर्स कमेंट किए थे, उनके फार्म में झुलसा हो गया था, तो उनके लिए बेस्ट दवा है मिनी स्टार नाशक। हाँ, मिनी स्टार दे सकते हैं, दे सकते हैं। वो ठीक हो जाएगा। जैसे उनके यहाँ मिनी स्टार नाम से नहीं भी मिलता है। हाँ। जैसे इसमें मिनी स्टार है, हाँ हाँ, वो दूसरा नाम सेजेंटा का से एम स्टार आता है। एम स्टार आता है। जैसे इसमें ये जो एक्स्ट्रोबिन 18.2% और टेबुकोनाजोल 11.4%, ये टेक्निकल उसमें रहना चाहिए। अभी दवाई के बारे में पूरा डिटेल समझ रहे थे, कौन कौन से बीमारी में क्या दवाई डाला जाता है, और अभी दूसरे साइड आ गए हैं जिधर टमाटर मतलब तैयार हो गया है, निकल रहा है। तो अभी इसमें कितना निकल रहा है? इसमें डेली का 10 ट्रे निकालते 10 हैं। ट्रे, हाँ। 11 ट्रे। हाँ। अभी भी देख रहे थे वो कितना, आज कितना आज ट्रे वो निकाला? 11 ट्रे दिए। 11 ट्रे। हाँ। अभी का भाव आज का भाव 1600 प्लस में था। 1600 प्लस में गया हाँ। था। तो आज 11 के हिसाब से देखें तो आज कितना मिला आपको? लगभग हो गया 17,500। 17,500। हाँ। तो ये इससे पहले भी बेच चुके हैं? हाँ। कभी और रेट आगे बढ़ सकता है या कम हो सकता है? अभी अब रेट को कहा भी जा नहीं सकता है, बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। हाँ। और चांस अनुमान तो है कि बढ़ेगा ही कुछ। तो आपके पास कुल टोटल 2 एकड़ एरिया है, हाँ, और 2 एकड़ एरिया में आप टमाटर की खेती किए हैं, वो भी ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड में कौन सा वैरायटी का है? ये सेजेंटा का साहू है। सेजेंटा का साहू है। हाँ। और ये आपको 11 रुपया पर पीस पड़ा है जी। और 7,000 का देखें तो मतलब कितना पड़ा है बीज पौधे का? 77,000। 77,000 हाँ, बीज का पड़ा। बीज का पड़ा। और ड्रिप का ये पहला है या दूसरा साल है ड्रिप? नहीं, जो अभी पक रहा है ना, इसको मैं अगले साल दिया था गर्मी में। हाँ। गर्मी में। हाँ। तो लगभग ये 2 एकड़ एरिया में लगा है, वो ड्रिप कितने का लग गया होगा? लग 60,000 लग गया है। 60,000 ड्रिप का लग गया है। और मल्चिंग का? जैसे टोटल में 8 बंडल लगा है। टोटल 8 बंडल लगा है। 8 के यहाँ 24। 24 मतलब 2 एकड़ के लिए 24,000। 24,000 का मल्चिंग लगा है। और ये बांस जो लगाए हैं? बांस लगभग इसमें 1500-1600 बांस लगा है। 1500-1600 बांस लगा है 2 एकड़ एरिया के लिए। और इस सूतली और रस्सी मिला के लगभग 10,000 मान के चलिए। ये रस्सी दोनों मिला के 10,000 लगभग इसका हो गया है। और जो आपने इतने जो लंबे चौड़े खाद, दवाई, विटामिन, उसका खर्च कितना आया आपके 2 एकड़ एरिया में? वो विटामिन वो चिटपुट उसका तो कोई हिसाब भी नहीं रहता है। हाँ, नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बार दूसरा दवाई लगाए, फिर अगले बार दूसरा खरीद के लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। जैसे एक ही बार तो नहीं ले पाते हैं। एक ही बार आज गए दूसरा दवाई ले आए, कल गए कहीं से ले आए। तो फिर भी मिनिमम दवाई 2 एकड़ एरिया में कितना दवाई लग जाएगा? 2 एकड़ में लगभग मैनेज करने के लिए 10,000 मान के चलिए। 10,000 में हो जाएगा। तो आपका मतलब इस कुल 2 एकड़ एरिया में जो टमाटर फार्मिंग किए हैं, कुल कितना लग गया है खर्चा? टोटल वही 2-2.5 लाख हो गया है। 2-2.5 लाख हो गया है। और जो ये सेजेंटा का साहू वैरायटी बता रहे हैं, इसमें एक पौधे में मतलब कितना फल आता है? गिनती हिसाब से गिनती हिसाब से लगभग 50 से तो ऊपर आता होगा।
ज्यादा आता है। ज्यादा आता है? हाँ, लगभग 80 200 90? नहीं, शुरुआत में ही तो 100 रहता है। शुरुआत में हाँ। ही जब मतलब पौधे नहीं पके रहता है ना, उस हम्म, समय 100 आता है, जिसे बाद में ये सब आया है। ये मतलब ये अलग है दूसरा तोड़ाई है। हाँ, लगभग नीचे का जो 150 फर्स्ट 200 फल लगभग फल आ जाता होगा। 150 हाँ, एक पौधा हाँ, फल देता है। उसके जीवन काल में हो जाएगा। उसके जीवन काल में हाँ, 150 से 200 हाँ, एक 200 पौधा दे ही देगा, दे ही देगा। क्योंकि ये तो लंबा समय हाँ, तक लंबा समय चलता जाएगा। है। ये लगभग 3 से 4 महीना कितना चलता है रोपाई से आखिरी तक? आखिरी लगभग, अगर वैसे इसका मेंटेन रखेंगे ना तो 8 महीना चलेगा। 8 महीना हाँ, चलेगा। 2 महीना इसको तैयार लगने के लिए और हाँ, 6 महीना फ्रूट हाँ, देगा। हाँ, देगा। 6 महीना मतलब आपको ये फसल देगा ही देगा बीच फल। में इसे रोक देता है, हाँ, जैसे अभी पका है, हाँ, पकने के बाद अभी जैसे ये अभी नहीं पक पाएगा, ये लेट लगेगा। ये इसको हाँ, लेट 1 लगेगा। महीना रोक ही देगा। एक तोड़ाई होगा फिर हाँ, बीच में रोक हाँ, देगा, रोक देगा, फिर स्टार्ट होगा कुछ स्टार्ट दिन होगा, बाद। कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट होगा। ठीक, मतलब एक पौधा मतलब 100 से ऊपर भी मान के चलो 100 150 आराम से देता ही आराम देता से देता है। है। अगर बीच बाच में अगर बरसात हो गई, कुछ ऐसे हाँ, वैसे बीमार हो हाँ, भी गया बीमार उससे बचा पाए हैं तो तो हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा। तो एक पौधा कितना किलो देगा किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से तो 10 से ऊपर 10 से ऊपर, मिनिमम 10 तो मान के चले। मिनिमम हाँ, 10 हाँ, 10 मान के हाँ, चलते हैं। तो अभी जो तैयार हुआ है आपका 1000 पौधा, हाँ, 1000 चालू है, पौधा चालू है, चालू है, उसको आप निकाल रहे हैं। निकाल तो अभी तक कुल टोटल कितना ट्रे निकाल चुके हैं? लगभग इसमें 150 ट्रे निकल चुका हूँ। और इसमें मतलब लगभग और कितना निकाल लेंगे? और इसमें लगभग 50 ट्रे तो निकल जाएगा। 50 ट्रे लगभग हाँ, निकल निकल जाएगा। जाएगा। और आगे वो निकलेगा वो अलग वो है। अलग है, तो 1000 पौधा 200 ट्रे आपके कहने का मतलब देगा। देगा। ग्राफ्टेड टमाटर एक मतलब 1000 पौधा 200 ट्रे दे देगा। दे देगा। ठीक, तो आपके जो ये खेत में फार्म में लगा है 7000 जी। 7000 पौधा, हाँ जी। तो 7000 का कितना होगा? 1400 ट्रे हो जाएगा। 1400 ट्रे होगा। और 1400 ट्रे अभी के रेट जो क्या चल रहा है अभी? अभी तो आज का रेट तो 1600 प्लस गया है। आज का रेट 1600 प्लस गया है, लेकिन हर हमेशा ऐसे रेट नहीं रहता है, रहेगा, आगे पीछे होता है। होता है। आज 1600 गया है, लेकिन उसको घटा के हम लोग 1000 रेट करें तो भी आपका मतलब कितना निकल जाएगा? लगभग 14000 ट्रे का हाँ, 14 लाख। 14 लाख। तो मतलब 7000 पौधा से 14 लाख निकाल लेंगे। अब देखते हैं अब रेट रेट अगर 1000 रुपया ट्रे भी चलता है हाँ, आगे, अभी तो 1600 चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ सकता है घट घट भी सकता है, सकता लेकिन है। 1000 रुपया के अनुमान लेके भी चलें तो मतलब आराम से आपका 14 लाख रुपया आ निकल जाएगा, सकता निकल जी। जाएगा। और इसमें कुल लागत आपकी क्या है? 2.5 लाख 2.5 होना लाख। 2.5 लाख है। 2.5 लाख में से आपका लेबर 50,000 निकाल भी देते हैं, 3 लाख। हाँ, 3 लाख निकाल भी देंगे तो आपका 11 लाख आपका हाँ, शुद्ध हाँ, कमाई, हाँ, शुद्ध कमाई है 11 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी लिए, दवाई से लेकर खाद बीज ड्रिप से लेकर एरिया के अनुसार सारी जानकारी लिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में,